तो हमने 26 तारीख की तीन जो नोटिस आए थे उनकी वीडियो नहीं डाली। 27 तारीख को नोटिस आए 3, उनकी भी नहीं डाली। और एक नोटिस आया 28 तारीख को। आज जो 27 तारीख इसमें लिखा हुआ है ऊपर जो सबसे है वो 27 को ना आके 28 तारीख को आया है। तो इनमें से कुछ नोटिस अभी ऐसे हैं कि जो ज़रूरी हैं आपको बताने, इसीलिए मैं सारे के सारे नोटिस कंबाइन करके बता रहा हूँ, क्योंकि 26 तारीख के कोई खास नोटिस नहीं थे जो आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। तो 3 दिन के नोटिस मैं एक ही वीडियो में अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल समरी करके बिल्कुल शॉर्ट करके मैं बता दूँगा। तो सबसे पहले से एकदम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला जो नोटिस है वो है हमारा ये नोटिस, जिसमें बता रखा है, देखो आपको मेन चीज़ पढ़ के इसमें बता रहा हूँ, जिसमें सबसे लास्ट में लिख रहा है कि अतः शासन के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि बीएड पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 20-21 में संबद्धता हेतु निरीक्षण मंडल की आख्या 5 जुलाई तक सदस्य सचिव के माध्यम से प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उक्त तिथि के पश्चात कोई भी संबद्धता प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्थान या फिर महाविद्यालय का होगा। ये नोटिस यूनिवर्सिटी का उन कॉलेजेस के लिए हैं, जैसे कि जब आपने देखा होगा जब काउंसलिंग वगैरह बीएड की होती है तो ये जो वो लिख रखा है इसमें ऊपर बीएड प्रवेश परीक्षा मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये नोटिस है। तो जब एंट्रेंस वगैरह के जब वो होते हैं आपके एफिलिएशन वगैरह उसे बोलते हैं हम, जब काउंसलिंग वगैरह होती है तो उसमें बहुत से कॉलेजेस के नाम आते हैं। तो ये नोटिस जो है यूनिवर्सिटी का नोटिस कॉलेज के लिए है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, रजिस्टर वगैरह करना पड़ता है जिससे उनके कॉलेज का नाम वगैरह आए। तो ये नोटिस आपके लिए नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का नोटिस सीधा कॉलेजेस के लिए है जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो दूसरा नोटिस है वो है भैया मृदा कार्य पूर्ण कराए जाने के संबंध में, जो 27 जून को जो होना था वो 29 तारीख को होगा। तो जैसे मैंने स्कूल में पढ़ाया, तो 2 साल मैंने पढ़ाया, तो सीबीएसई का स्कूल था वो, तो सीबीएसई भी ऐसे टास्क देती रहती है जैसे कि आपको ये करना है और वो करना है, तो ये करना ज़रूरी होता है। तो ये भी कॉलेज के लिए नोटिस है, ठीक है। तो ये इसमें पब्लिकली उन्होंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए नोटिस नहीं है, ये कॉलेज के लिए नोटिस है कि आपको ये इतनी तारीख तक भेजना होगा। तो वहाँ पे जैसे पेड़ पौधे लगाने की बात होती है तो उन्हें हमें क्या करना पड़ता था, फ़ोटो वगैरह खींच के भेजना पड़ता था। अभी तीसरे नोटिस पे आते हैं। तो जो तीसरा नोटिस है वो सिमिलर है जो बीएड का जो फर्स्ट नोटिस आया था उससे, तो इसका भी मैं एक पैराग्राफ पढ़ के बता रहा हूँ। देखो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, उक्त के संबंध, कुछ इन्होंने डेट दी है और फिर लिखा है उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जिन संस्थानों महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थायी संबद्धता दिनांक 30 जून 2020 को समाप्त होने जा रही है तथा दिनांक 1 जुलाई 2020 से उपरोक्त संबद्धता का विस्तारण किया जाना है, वह संस्थान शीघ्र ही उपरोक्त शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। तो ये भी जो नोटिस है आप देख सकते हो, ऊपर सेवा में लिख रहा है प्राचार्य प्रबंधक समस्त संबद्ध महाविद्यालय संस्थान, ठीक है। तो संबद्ध जो होता है, इसमें संबद्ध एक वर्ड आता है, संबद्धता उसे बोलते हैं एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ से जुड़ती है, जैसे कि अगर कोई 10वीं 12वीं कोई कॉलेज पढ़ा रहा है और वो जो सीबीएसई से एफिलिएट होना चाहे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए कि बिल्डिंग में इतने रूम होने चाहिए, इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए, इतने मतलब टॉयलेट्स वगैरह होने चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, तो ये सब कुछ होता है, वो एफिलिएट फिर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला जो नोटिस है, फोर्थ नोटिस, वो वर्कशॉप के बारे में है जो चलेगी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ये वर्कशॉप वो वर्कशॉप है जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और बाकी यार इसकी हिंदी इतनी शुद्ध है कि मैंने बार बार पढ़ने के बाद भी मेरी समझ में नहीं आई। आपको अगर कुछ समझ में आए तो एक छोटा सा नोट लिख के बता देना, मैं वो पिन कर दूंगा नीचे कमेंट में, जिससे बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, भाई बहन हैं हमारे, वो पढ़ लें। इधर देखो, इधर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन हेतु दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें। तो ये जो लिंक है वो सही है, तो ये होगा 1 से 7 तक। इस पर लिंक पे जब आप क्लिक करोगे एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है वो मैं बता दूं। यूट्यूब चैनल पे इसकी जो होगा वो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, ये जूम पे नहीं है। तो एक है, सबसे पहले ईमेल आईडी मांगेगा, भर देना। टाइटल मांगेगा कि डॉक्टर, मिस्टर, मिसिज, मिस ये मांगेगा, ये भर देना। नेम मांगेगा, नाम भर देना। मेल फीमेल पूछेगा, कर देना। डेजिग्नेशन में पूछेगा कि प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, तो उसमें अदर में जाके स्टूडेंट आप लिख देना अगर आप स्टूडेंट हो तो। डिपार्टमेंट पूछेगा, डिपार्टमेंट में आप लिखना अपनी क्लास वगैरह कौन सी, मान लो बीएससी मैथ है या फिर बीए है, जो भी चीज़ है।
ठीक है, वो लिख देना। इंस्टीट्यूशन में अपने कॉलेज का नाम लिखना, मोबाइल नंबर लिख देना, स्टेट में उत्तर प्रदेश या जहाँ के भी आप हो रहने वाले वो लिख देना। टेलीग्राम लिंक लास्ट में दी हुई है उसे यस कर देना, और टेलीग्राम पे ही सारी जानकारी आपको इसकी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे 27 और 28 का वेबिनार मिल रहा है उसमें व्हाट्सअप वगैरह पे आपको सारी जानकारी मिल रही है। बाकी तो जो भी जानकारी होगी मैं कम्युनिटी टैब में भी दे दूंगा, लेकिन बाकी फिर भी अगर आप चाहो तो जाके कर सकते हो, उसे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे तो नोटिस हैं उनकी लिंक मिल जाएगी, और बाकी के जितनी भी लिंक्स वगैरह हैं जिन्हें ज्वाइन कर सकते हो आप, वो सब कुछ भी मैं दे दूंगा। और उसके साथ ही जो टेलीग्राम की इनकी लिंक है वो दे दूंगा, और साथ ही उसके नीचे जो मेरा ग्रुप है जिसमें आप सब लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो वो भी लिंक दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो OFI मतलब ऑनलाइन फॉर्म इन्फो की शॉर्ट फॉर्म इनिशियल्स हैं, OFI ग्रुप आप लिखोगे तो मेरा जो ग्रुप है वो आ जाएगा। तो ये था 5th नोटिस। अब 6th नोटिस की बात करें तो ये CBCS नोटिस है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। ये 2nd और 4th सेमेस्टर के बारे में है। अगर आप इसे भी पढ़ना चाहो, देखो ये वेबिनार है, ये वेबिनार मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये वेबिनार किसी मतलब का नहीं है। पहली चीज़ तो ये मतलब का था, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, वैसा नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आप लोग जब भी कोई मैं वेबिनार बताता हूँ तो आप मुझसे एक ही चीज़ पूछते हो, क्या इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा? तो वही मेरे दिमाग में था, इसलिए मैंने पहले से सोच रखा था कि मुझे मतलब ये दिमाग में था मेरे, ऐसे सीरियसली मत लेना, क्योंकि ये वेबिनार अगर नॉलेज पर्पज़ से देखो तो अच्छा वेबिनार है ये। और मैंने इसका थोड़ी वीडियो पहले से नहीं बनाई क्योंकि 27 और 28 का ऑलरेडी हम वेबिनार ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो छूट था, इसलिए ये भी आज ही था, आज ही के दिन था, तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई और नहीं आपको बताया। और दूसरी सबसे मेन बात जो है ये जूम पे था। ठीक है, अगर कोई कम्युनिटी टाइम में पक्का इसे डालता यूट्यूब वगैरह पे होता, लेकिन जूम पे था इसलिए मैंने नहीं डाला ये। ठीक है, और इससे अगला जो नोटिस है ये आया नोटिस, तो CBCS का जो मैंने अभी बताया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो 2nd और 4th सेमेस्टर का है। तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊं तो थोड़ा सा क्लियर आपको हो जाएगा। अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिसर की सत्र 19-20 की सम सेमेस्टर परीक्षा जून 2020 की चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आधारित द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की विषय कोड पुस्तिका तैयार की जा चुकी है। उक्त विषय कोड पुस्तिका विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर इस आशय से उपलब्ध कराई जा रही है कि संदर्भित विषय कोड पुस्तिका में यदि कोई संशोधन पाया जाता है तो शीघ्र ही परीक्षा विभाग को संशोधन सहित उपलब्ध एवं अवगत कराने का कष्ट करें। अतः उक्त के संबंध में अनुरोध है कि कृपया विषय कोड पुस्तिका को उपरोक्त संदर्भित वेबसाइट से डाउनलोड कर अपने विभाग अध्ययन समस्त छात्र छात्रा को अपने स्तर से व्यापक रूप से अवगत कराए जाने का कष्ट करें। तो ये जो है ये 26 पेज की एक पुस्तिका है, मैंने पढ़ी है, थोड़ी ऊपर से मेरे गई है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बताऊं तो ऐसा है, इसमें लिखा हुआ है कि ये टीचर के लिए है, टीचर इसे समझेगा और टीचर समझ के स्टूडेंट्स को बताएगा। इसमें वही चीज़ लिखी हुई है कि टीचर इसे समझ के स्टूडेंट्स को जो भी मैटर है उसे अवगत कराने का कष्ट करें। ये भी मैं अपना कम्युनिटी उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो। जो लास्ट का नोटिस है वो आपके लिए ज़रूरी है। देखो ये नोटिस आप देख सकते हो, 28 फरवरी का ये नोटिस है, लेकिन आपको मैंने बताया था ना कि ये जो नोटिस है इस पर देखो क्या लिख रहा है, ये इस पर लिख रहा है कि ये सबसे ऊपर देखो लिख रहा है 27 जून को ही दिखा रहे हैं आया, लेकिन ये आया हुआ है 28 जून को, 27 जून लिख दिया इस पर। तो आज का ये नोटिस है, मैं 9 बजे तक वीडियो का इसीलिए इंतज़ार करा कि आपको अगर कोई आज का नोटिस है वो भी इसमें कंबाइन करके बता दूंगा, इसलिए थोड़े लेट आ रही वीडियो आज के दिन। तो इसमें जो नोटिस में है आप ये टॉपिक पढ़िए, जो दूसरा टॉपिक है, जो पहले का B टॉपिक है। तो इसमें लिख रहा है, उत्तर पुस्तिका से मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्र परिणाम घोषित होने के 6 माह के अंदर या भीतर 6 माह के भीतर ₹3000 प्रति प्रश्न पत्र की दर से देय शुल्क का भुगतान कर चुनौती मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेगा। जो छात्र है अगर उसे लगता है कि उसके नंबर बहुत कम आए हैं, उसके नंबर अच्छे आने चाहिए थे, तो 3000 रुपये एक पेपर के वो दे के और कर सकता है, मतलब सब कुछ अपनी जो मूल्यांकन की कॉपी वगैरह है। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा कि देखो ऑनलाइन तो प्रोसेस मुझे नहीं लगता इसका होगा, क्योंकि मैंने सर्च कराया मुझे मिला नहीं है, या फिर बहुत कम बच्चे ऐसा करते होंगे CCS यूनिवर्सिटी में। तो आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अपने टीचर से इसके बारे में बात आप करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी हुई हैं। देखो मैंने बहुत कोशिश करी समझने की, लेकिन जो तीसरा है और चौथा है और तीसरा और चौथा कॉलम है, देखो बिल्कुल ऊपर से गया मेरी, आपकी समझ में आ जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको पढ़ के बताऊं तो ये है
यदि मतलब इसके जो हैं थोड़े से रूल्स दे रखे हैं कि किस तरीके से अगर आप इसे अप्लाई करोगे, और इस तरीके से मार्क्स आपके आते हैं तो कोई इफेक्टिव नहीं होगा, आपके जो 3,000 है वेस्ट हो जाएंगे। सब कुछ इसमें बता रखा है। आप अपने टीचर से बात करोगे तो बेटर आपको समझा पाएगा। मैं समझा देता, मैं बहुत लगा हुआ हूँ और मैंने जितने जने थे मैंने पूछ लिया तो सबके ऊपर से गया है। आप देख लेना, आप में से ऐसा नहीं है कि आपके भी ऊपर से जाए। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जो इनके बारे में नॉलेज रखते हों या जिन्होंने पिछले साल करा है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। मैं आपका जो कमेंट है वो पिन कर दूंगा जिससे सब उसे देख पाएंगे। तो इसे एक पढ़ के मैं बता रहा हूँ। यदि मूल या फिर पृथक परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए अंक तथा अन्य द्वितीय परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों का अंतर पूर्णांक के 12% से कम पाया गया तो मूल परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए अंकों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा छात्र द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जाएगी। तो भाई देखो, मैं सीरियसली बताऊं तो मैं कंप्यूटर का टीचर था वहाँ पे जब मैंने पढ़ाया। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह मैंने पढ़ाई है 12th को, और कंप्यूटर मैंने पढ़ाया है 8th तक। तो थोड़ा सा ये अगर मैथ वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो यार मैं देखते ही छोड़ देता हूँ। ये मैथ की थोड़ी सी टर्म लग रही है इसलिए मेरा दिमाग ऐसी जगह बंद हो जाता है। एक टर्म और दिखा रहा हूँ आपको जहाँ पे ये है, ये देखो नोट पे क्या लिख रहा है 7, 7.5। ऐसे तो क्वेश्चन देखते ही मैं कंपटीशन में भी छोड़ देता था यार। ठीक है, तो बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से बेस्ट देने की। और आपको बता दूं कि 30 तारीख को 1:35 पे लाइव आऊँगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लेना आप। और जिसके अभी तक मैंने रिप्लाई नहीं किए, मैंने बहुत सारे, पता नहीं कैसे कि यूट्यूब उन्हें मार्क 4 रिव्यू के लिए डाल रहा है कमेंट में। मैं एक एक करके रिप्लाई कर रहा हूँ, फिर भी मैंने बहुत सारों के रिप्लाई कर दिए हैं। अगर आपका रिप्लाई करने में लेट हो रहा हूँ तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर परसों को 1:35 पे। अगर टाइम में थोड़ा चेंज हुआ तो मैं बता दूंगा आपको, कम्युनिटी टैब में बता दूंगा और लिंक भी डाल दूंगा और लाइव सेशन की। आप पहले से उसे सेट रिमाइंड कर देना, ठीक है। बाकी जो भी कुछ आपको डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते हो। और वीडियो एक एक दिन की, एक एक दिन ऐसे नहीं बना, इसीलिए मैंने बस नहीं बनाई क्योंकि मुझे नहीं लगा इनमें से कुछ नोटिस आपके मतलब के थे जो 26 तारीख के नोटिस थे, ठीक है। बाकी 1 जुलाई से 7 जुलाई का वेबिनार आपके लिए है, वर्कशॉप, ठीक है। ज़्यादा कुछ तो उसमें नहीं लिखा हुआ, हिंदी में, प्योर हिंदी में है। मैं सारे के सारे नोटिस के लिंक है डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो बाकी वो ज्वाइन कर लेना, फ्री में होगा वो ज्वाइन। बाकी सर्टिफिकेट वगैरह मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो कम्युनिटी टैब चेक करते रहना टाइम से। और फिर मिलते हैं 30 तारीख को 1:35 पे दोपहर में। और कोई टाइम में अगर चेंज हुआ तो मैं बता दूंगा आपको कम्युनिटी टैब में। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल हो मुझे आप कमेंट कर देना।